5 पॉइंट्स हैं जिन पर आपको काम करना है, और अगर आप इन पर बहुत अच्छी तरह से काम कर ले जाते हो तो फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 की तैयारी आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका स्कोर 180 आ जाएगा। स्कोर कितना आएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना इफेक्टिवली इन 5 बातों पर आप काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स, या इसको हम बोल सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन। इन बेसिक कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि किसी भी ग्राफ में स्लोप देखना, इंटीग्रेशन का एरिया से क्या मतलब है उसको समझना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक साथ कलेक्टिवली बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी चैप्टर ले लीजिए, ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर बच्चों ये बेसिक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स पे आप बहुत अच्छे से काम करिए ताकि फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन इस वजह से गलत ना हो क्योंकि हमारी बेसिक मैथ्स स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया बच्चों बेसिक मैथ्स पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है, अपनी बेसिक कैलकुलेशन को अच्छा करिए। पॉइंट नंबर 2, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट आप स्किप नहीं करेंगे। कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये चैप्टर डिफिकल्ट है, क्या इसको स्किप कर दें, या सर इस चैप्टर में क्या ये वाला फॉर्मूला हम छोड़ सकते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कोई भी नहीं करेगा बच्चों, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तभी हम 180 की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ साल भर जिन नोट्स से आप पढ़ रहे हो, जिन लेक्चर्स से आप पढ़ रहे हो, जो आपके क्लास नोट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, तो कोई भी चीज इनमें से आप नहीं छोड़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया कि कोई भी चैप्टर, कोई भी पॉइंट, कोई भी सिलेबस का कोई भी हेडिंग आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 है बच्चों यहां पर अपने पास PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो हम जानते हैं कि 60 to 70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हर साल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं, यानी कि पिछले साल या उसके पिछले साल या कभी ना कभी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको उन्होंने फिर से कुछ अलग तरह से फ्रेम करके और फिर से आपके सामने रख दिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है। एक एक क्वेश्चन को हर तरह से कॉन्सेप्ट को समझते हुए सॉल्व करना है, जो कि आपको बहुत अच्छे से तैयार करेगा 180 आउट ऑफ 180 के लिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया अपना PYQ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बच्चों 4th पॉइंट है रिवीजन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सारी चीजें आ गई, लेकिन अगर आप उसको रेगुलरली रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो दिमाग से स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहें ताकि सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहें और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा बना रहे। और लास्ट एंड 5th पॉइंट है बच्चों जो सब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है, तैयारी तो हमारी बहुत अच्छी चली लेकिन हम रेगुलर वे में टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो आपको बच्चों इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हर 15 दिन में, कम से कम हर 15 दिन में एक टेस्ट जरूर दे 3 घंटे का, ताकि आपको टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस हो जाए। साथ ही साथ टेस्ट देने से यह भी पता चलता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी होती है कि पहले वो बायोलॉजी करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद फिजिक्स करेंगे। कुछ बच्चों का क्या होता है, पहले फिजिक्स करते हैं, फिर बायोलॉजी की, फिर केमिस्ट्री की। वो सबका अपना अपना होता है। तो आपके लिए कौन सी चीज सबसे बेस्ट रहेगी वो तभी पता चलेगा जब आप एक रेगुलर वे में टेस्ट देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से इनको फॉलो करते हो, इन पर काम करते हो, तो आपकी 180 की तैयारी बहुत इफेक्टिवली हो पाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।